तुम कौन सी सगी माँ हो? जी हाँ, आज की कहानी का शीर्षक यही है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, अंत तक सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ जल्दी से बाहर आओ, अखबार वाले आ गए हैं। मानस ने आवाज़ लगाई तो रसोई में काम कर रही गीतिका ने बस 2 मिनट आ रही हूँ कहते हुए अपना हुलिया ठीक किया और बाहर आ गई। बाहर ड्राइंग रूम में राष्ट्रीय व स्थानीय अखबार वाले उसके बेटे मानस का इंटरव्यू लेने आए थे। उसके बेटे मानस ने जेईई एडवांस में पूरे प्रदेश में प्रथम और देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। एक छोटे से शहर से इतना बड़ा इम्तहान इतने अच्छे अंकों से पास करना कोई छोटी बात नहीं थी। जब अखबार वालों ने मानस से उसकी मेहनत का कारण पूछा तो उसने गीतिका की तरफ देखते हुए कहा, इस सफलता के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वह मेरी माँ का ही है। यह इम्तहान सिर्फ मैंने नहीं, मेरी माँ ने भी मेरे साथ दिया है। बेटे के मुंह से यह सुनते ही गीतिका का चेहरा गर्व से दमकने लगा और आंखों में छलक आए खुशी के आंसुओं को बड़ी ही होशियारी से बिना किसी को पता चले पोंछ लिया। मानस के साथ साथ उन्होंने मानस के माता पिता की भी एक फ़ोटो ली और गीतिका का बनाया हुआ नाश्ता खा पीकर विदा हो गए। गीतिका की सास बिमला देवी अपनी मंदिर की मंडली के साथ 3 दिनों की शिरडी यात्रा पर गई हुई थी। जब गीतिका ने उन्हें फ़ोन पर मानस की सफलता के बारे में बताया तो उन्होंने वहीं से गीतिका और मानस को बहुत आशीष दिया। दिन भर की भागदौड़ से थकी गीतिका जब आराम करने के लिए लेटी तो वह अतीत के गलियारों में पहुंच गई, जहां वह नन्हे मानस की उंगली थामे दुल्हन बनकर इस घर में प्रवेश किया था। गीतिका का ब्याह गौरव के साथ जब हुआ था तब गौरव का बेटा मानस 2 साल का था। उनकी पहली पत्नी एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठी थी। अपनी माँ के बहुत कहने पर ही गौरव दूसरी शादी के लिए राजी हुआ था, पर समाज में सौतीली माँ की प्रचलित कहानियाँ सुनकर वह अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंतित रहता था। गौरव अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिताजी कुछ वर्ष पहले उन सबको छोड़कर जा चुके थे। गीतिका अपने माता पिता को बचपन में ही खो बैठी थी और मामा मामी के सहारे ही उसने ज़िंदगी काटी थी। वैसे तो गीतिका के मामा मामी बहुत अच्छे थे और उन्होंने उसे ग्रेजुएशन तक पढ़ाया भी था, लेकिन मामा के आर्थिक हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसलिए जैसे ही गौरव के रिश्ते की बात आई तो उन्होंने सकुचाते हुए गीतिका से पूछा। गीतिका भी सब कुछ समझती थी, इसलिए उसने चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी और दुल्हन बनकर इस घर में प्रवेश किया। गीतिका मानस को बहुत प्यार करती और उसका पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे गौरव ने भी उसे पत्नी का दर्जा दे दिया था, पर फिर भी वह गौरव के दिल की बात समझती थी। इसलिए उसने एक दिन गौरव से यह बात कह ही दी कि हमारा एक बेटा तो है ही, तो हम क्यों ना इसी की परवरिश में अपना सारा ध्यान और मेहनत लगाएं। हमें आगे दूसरा बच्चा करने का नहीं सोचना चाहिए। उसकी बातें सुनकर गौरव दंग रह गया था। उसके सच्चे दिल के आगे वह नतमस्तक हो गया था। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन गौरव की बुआ कुछ दिनों के लिए उनके घर आ गईं। गीतिका अपनी बुआ सास का पूरा आदर सम्मान करती और अपनी सास के साथ साथ उनकी ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखती और कोशिश करती कि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। लेकिन जब भी मानस की बात आती तो उसकी बुआ सास उसे ताना देने से बाज नहीं आती कि तुम कौन सी उसकी सगी माँ हो। गीतिका अगर मानस को किसी नाजायज़ चीज़ के लिए मना करती तो बुआ सास झट से बोल उठती, हाँ हाँ तुम कौन सी सगी माँ हो, बच्चे को इतना रुलाने का क्या फ़ायदा। तो क्या हुआ अगर उसने कोई चीज़ मांग ली है, अगर उसकी माँ होती तो क्या बच्चे को इतना रुलाती। अब गीतिका उन्हें कैसे समझाती कि मानस की हर जायज़ नाजायज़ मांग को पूरा करना उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वह मन महसूस कर रह जाती, बुआ से कुछ कह ना पाती। बिमला जी सब कुछ देख रही थी और अपनी बड़ी ननद को उन्होंने 1-2 बार समझाया भी, लेकिन उन्हें अपने स्वभाव के कारण हमेशा गीतिका को कड़वी बातें सुना देती। एक दिन ऐसे ही जब बुआ सास ने किसी बात पर गीतिका को फिर से सगी माँ ना होने का ताना दे दिया तो बिमला जी शाम के वक्त बहू के कमरे में आई और बहू के सिर पर हाथ रखकर बोली, बहू मैं दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकती। आज तो सिर्फ गौरव की बुआ ने तुमसे यह बात बोली, पर आगे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें यह बात बोलेंगे, पर तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी। मैं जानती हूँ और गौरव भी जानता है कि तुम मानस को सगी माँ की तरह ही प्यार करती हो।
मेरी एक नसीहत अपनी गांठ बांध लो कि तुम्हें इन लोगों का मुंह अपनी परवरिश से ही बंद करना है। तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी शुरू हो चुकी है और इस इम्तिहान की घड़ी का अंत तभी होगा जब मानस जीवन में कुछ कर पाएगा, और तब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। गीतिका अपनी सास के गले लगकर उस दिन फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उनकी नसीहत पर उसने अमल करना शुरू कर दिया। बुआ सास के अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो उसे बात बात पर सगी मां ना होने का एहसास कराते थे। कभी मानस जब पढ़ाई करने की जगह खेलने की जिद करता तो गीतिका उसे डपट कर पढ़ने बैठा देती। तब भी उसके दोस्तों की माँ की आंखों में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान होती जो यह कह रही होती, कौन सी तुम सगी माँ हो जो बच्चे को खेलने दोगी, तुम्हें तो बस अपनी जिद मनवानी है। लेकिन गीतिका किसी की परवाह किए बिना मानस की परवरिश में जी जान एक कर दी। गौरव सब जानता था, इसलिए उसने भी गीतिका का भरपूर साथ दिया। बिमला जी तो पहले ही अपनी बहू के साथ थी। देखते ही देखते गीतिका की परवरिश रंग लाने लगी। मानस हर कक्षा में अव्वल आता था। स्कूल की ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं होती जिसमें मानस को भाग लेने के लिए उसके अध्यापकगण प्रेरित ना करते। माँ और अध्यापकों की प्रेरणा से वह जी जान से मेहनत करता और उन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार लाकर स्कूल और अपने माँ बाप का नाम रोशन करता। देखते ही देखते मानस 11वीं कक्षा में आ गया था। ऐसे ही एक दिन गीतिका ने मानस को समझाते हुए कहा, बेटा अब तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। इन 2 सालों में तुम जितनी मेहनत कर पाओगे और जितनी जान लगाकर पढ़ाई कर सकते हो कर लो। तुम्हें जो विषय पसंद हो वही लेना तुम। माँ मैं साइंस विषय लेना चाहता हूँ और आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, पर वहाँ एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हुआ बेटा, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मेहनत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हम दिन रात एक कर देंगे और तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ के इन शब्दों ने मानस का भी मनोबल बढ़ाया और वह जुट गया अपना सपना पूरा करने को। इस सपने में गीतिका ने उसका भरपूर साथ दिया। वह उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। बिमला जी सब देख रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी कि जो सपना उनके पोते और बहू ने देखा है भगवान उसे ज़रूर पूरा करें। आज वह दिन आ गया था। मानस ने न केवल पेपर क्लियर किया था बल्कि पूरे प्रदेश में प्रथम व देश में 3रा स्थान प्राप्त किया था। उसका रिजल्ट आते ही बधाइयों का तांता लग गया था। पिछले 3 दिनों से फ़ोन बजना बंद नहीं हुआ था और घर में भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उन बधाइयाँ देने वालों में वे लोग भी थे जो कभी गीतिका को सगी मां ना होने का ताना दिया करते थे। आज जब बधाइयाँ देने आ रहे थे तो गीतिका ने उनकी आंखों की भाषा पढ़ ली थी जो यह कह रही थी कि सच में तुम ही मानस की सगी माँ हो। आज गीतिका अपनी सास को मन ही मन धन्यवाद दे रही थी जिन्होंने उसे ऐसी नसीहत दी थी। अगर बिमला जी उसे नसीहत ना देती तो शायद वह मन ही मन कुढ़ती रहती और एक न एक दिन वह इस बात को मान लेती कि वह कभी भी मानस की सगी माँ नहीं हो सकती। मानस और इसका रिश्ता आज वैसा ना होता जैसा कि आज है। आज एक सास की नसीहत से एक बहू ने अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को भी बचा लिया था। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।